क्या नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी सच होने वाली है? वो भविष्यवाणी जो नास्ट्रेडमस ने 450 साल पहले की थी। कहा था कि 450 साल बाद वो वक्त आएगा जब अनीश्वरवादियों और ईश्वरवादियों के बीच संघर्ष होगा, भीषण संघर्ष होगा। साल 2012 से 2025 के बीच तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जाएगा और यह भीषण युद्ध पानी के लिए होगा। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर आपका अपना पसंदीदा शो एक्सरे। क्या वाकई ऐसे हालात बन चुके हैं जैसा कि विख्यात भविष्यवक्ता फ्रांस के नास्ट्रेडमस ने कहा था? तो आइए आज हम मौजूदा हालात और नास्ट्रेडमस की 450 साल पहले की भविष्यवाणी का एक्सरे करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 28 बेगुनाह हिंदुओं को धर्म पूछकर हत्या किए जाने पर देश के 140 करोड़ लोगों का आक्रोश चरम पर है। हर कोई यही कह रहा है कि पाकिस्तान ने बेहद कायराना हरकत की है और इस हरकत के लिए पाकिस्तान को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद सख्त शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है कि पहलगाम में 28 बेगुनाहों का कत्ल करने वालों को और इस कायराना हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से परे सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ जुबानी सख्ती दिखाई है बल्कि सख्त एक्शन भी लिए हैं। उनके फैसलों में सबसे सख्त फैसला है पाकिस्तान को मिलने वाले सिंधु जल को रोकना। पीएम मोदी के फैसले से समूचा पाकिस्तान थर्रा उठा है। पाकिस्तान के हुक्मरान इतना बौखला गए हैं कि बौखलाहट में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। यानी भारत और पाकिस्तान तेजी से एक युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं फ्रांस के लेखक और भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी की। नास्ट्रेडमस ने कई भविष्यवाणियां की हैं। उनकी भविष्यवाणियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नास्ट्रेडमस ने लेस प्रॉपर्टीज नाम की एक किताब लिखी थी। इस किताब में लिखी गई बातों को अलग अलग समय में दुनिया भर में घटी घटनाओं से जोड़कर देखा जाता रहा है। नास्ट्रेडमस की रहस्यमयी और सांकेतिक भाषा में लिखी गई भविष्यवाणियों के अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं और पहलगाम में 28 हिंदुओं की बेरहम हत्या के बाद नास्ट्रेडमस की कई भविष्यवाणियों की लोग चर्चा कर रहे हैं। उनमें से एक है थर्ड वर्ल्ड वॉर। नास्ट्रेडमस ने 450 साल पहले जो तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की थी उसे मौजूदा हालात से जोड़कर देखा जा रहा है। तो सुनिए नास्ट्रेडमस ने क्या भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था, जब विश्व धार्मिक कट्टरता के लंबे दौर से गुजर रहा होगा, धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जाएगा, रक्तपात, बीमारियां, अकाल, युद्ध, सूखा और भुखमरी के हालात होंगे, तब विश्व युद्ध होगा। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी पर गौर करें तो पहलगाम में 28 बेगुनाहों की हत्या को आधार मान लें तो पहलगाम में धर्म पूछकर हमलावरों ने मासूम लोगों की गोली मारकर हत्या की। इसके अलावा इस समय पूरी दुनिया धर्म के नाम पर संघर्ष कर रही है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, पश्चिम एशिया, रूस, यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह संघर्ष चल रहा है। और आप तो ये जानते ही हैं कि पाकिस्तान में भुखमरी वाले हालात हैं। लिहाजा इस बात की पूरी आशंका है कि मौजूदा हालात तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक दे रहे हैं। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों पर गौर करें तो उन्होंने कहा था कि वर्ष 2012 से 2025 के बीच तीसरे महायुद्ध के हालात बन सकते हैं। इसमें कहा गया है कि अनीश्वरवादियों और ईश्वरवादियों के बीच भीषण संघर्ष होगा और एक मुक्तिदाता शांति दूत बनकर आएगा। वो यूरोप नहीं बल्कि एशिया में होगा। वो मुक्तिदाता 3 ओर से घिरे समुद्र क्षेत्र में जन्म लेगा और अपनी सत्ता और शक्ति के दम पर अद्वितीय रूप से शक्तिशाली होगा। अब इसे आज के दौर से जोड़कर देखते हैं। मौजूदा साल 2025 है। भारत में रहने वाले लोग सनातनी हैं, मूर्ति पूजक हैं, ईश्वरवादी हैं। पाकिस्तान इस्लामिक देश है। इस्लाम को मानने वाले मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं यानी अनीश्वरवादी होते हैं। और भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। नास्ट्रेडमस ने यह भी कहा था कि 5 नदियों के लिए प्रख्यात द्वीपीय राष्ट्र में महान राजनेता का जन्म होगा जो शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए खत्म करेगा।
अब इसे भारत के भौगोलिक दृष्टि से देखें तो पंजाब में सिंधु नदी के किनारे सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाब और रावी का संगम बनता है और मौजूदा हालात में सिंधु जल समझौता भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने स्थगित कर दिया है। नास्टेडमस ने एक अद्वितीय शक्तिशाली मुक्तिदाता का जिक्र किया है। इस पर फ्रांस के फेमस कॉलमिस्ट फ्रांकोइस गॉटियर ने लिखा है, नास्टेडमस ने भारत को लेकर भविष्यवाणी 450 साल पहले कर दी थी कि उसका नेतृत्व 2014 से 2026 तक एक ऐसा व्यक्ति करेगा जिससे लोग शुरुआत में नफरत करेंगे और बाद में उसे जनता इतना प्यार देगी कि वो लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहेगा। फ्रांकोइस गॉटियर इस अद्वितीय शक्तिशाली मुक्तिदाता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ते हैं। यानी नास्टेडमस ने तीसरे विश्व युद्ध की जो भविष्यवाणी की, कमोबेश वैसे ही हालात बन गए हैं। मौजूदा वक्त में ऐसे कई कारण और कारक सामने आ रहे हैं जो ये संकेत दे रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। पहला कारण, भारत का युद्धाभ्यास। भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव किसी से छिपे नहीं है, लिहाजा बढ़ते तनाव के बीच इंडियन एयरफोर्स ने टॉप गियर में संभावित युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों रफाल और सुखोई 30 के तहत एक युद्धाभ्यास किया है। यह युद्धाभ्यास वायुसेना के मध्य सेक्टर में किया गया, जो रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। रफाल और सुखोई 30 जैसे घातक लड़ाकू विमानों की तैनाती ये दिखाती है कि भारत अब की बार शांत बैठने वाला नहीं है। किसी भी वक्त कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दूसरा कारण, 27 देशों के राजदूतों की एक साथ बैठक। भारत ने बिना किसी शक व शुबा के पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान की साजिश का दुनिया भर के सामने खुलासा किया है। पाकिस्तान के षड्यंत्र की तमाम जानकारी सीधे तौर पर दुनिया के बड़े मुल्कों के सामने रख दिया है। विदेश सचिव ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, जापान, जर्मनी जैसे देशों के राजदूतों को पाकिस्तान के पहलगाम में कायराना हरकत की ब्रीफिंग दे दी है। भारत के कूटनीतिक फैसलों से पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि अब सिर्फ रिएक्शन नहीं बल्कि एक्शन का वक्त आ गया है। तीसरा कारण, रूस की मीडिया की बड़ी चेतावनी। रूसी मीडिया में भारत और पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूसी मीडिया ने कहा कि 2 परमाणु हथियारों से लैस देशों के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। रूस के ऐसे बयान केवल मीडिया तक सीमित नहीं होते हैं, बल्कि ये राजनीतिक संकेत होते हैं जो रूस जैसे देशों की खुफिया जानकारी और आकलन पर आधारित होते हैं। चौथा कारण, पाकिस्तान का मिसाइल टेस्ट करना। पाकिस्तान ने 24-25 अप्रैल के बीच अरब सागर में मिसाइल परीक्षण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। टेस्ट रेंज 480 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इस प्रकार का नोटेम केवल युद्ध पूर्व सैन्य तैयारियों का हिस्सा नहीं होता, बल्कि ये एक राजनीतिक संदेश भी होता है, विशेषकर तब जब दुश्मन देश की सीमा पर तनाव चरम पर हो। पांचवा कारण, राष्ट्रपति से गृहमंत्री और विदेश मंत्री की मुलाकात। गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की पहलगाम हमले के तुरंत बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं है। आमतौर पर ऐसी मीटिंग तब होती है जब देश किसी बड़े फैसले की ओर बढ़ रहा हो। राष्ट्रपति के साथ गृहमंत्री और विदेश मंत्री की मीटिंग इस बात का संकेत है कि भारत इस बार निंदा से आगे बढ़कर निर्णायक कार्रवाई की दिशा में काम कर रहा है। छठवां कारण, सरकार का सर्वदलीय बैठक बुलाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक ही सुर में पहलगाम हमले की निंदा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने सरकार को पूरा समर्थन देने की बात कही। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पूरे देश का राजनीतिक नेतृत्व अब एकजुट होकर जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। सातवां और सबसे बड़ा कारण, प्रधानमंत्री मोदी का सख्त संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी से पाकिस्तान और दुनिया को बहुत ही साफ और स्पष्ट शब्दों में संदेश दे दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम में हुआ यह हमला भारत की आत्मा पर हमला है और जो लोग इसके पीछे हैं उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी जो उनकी कल्पना से भी परे होगी। पीएम मोदी ने अपनी चेतावनी को अंग्रेजी में भी दोहराया। हिंदी में बोलते बोलते अचानक पीएम मोदी अंग्रेजी यूं ही नहीं बोलने लगे। इसका एक बहुत बड़ा मतलब है। मतलब यह है कि भारत के प्रधानमंत्री की चेतावनी और फैसला
पूरी दुनिया सुन ले और समझ ले। पीएम मोदी के बयान और भारत सरकार के हालिया फैसले से साफ साफ संकेत मिल रहा है कि भारत अब सिर्फ हमलों का जवाब नहीं देगा, बल्कि पाकिस्तान की भूमि में पल रहे आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के संकल्प की ओर बढ़ रहा है। इन 7 कारणों पर गौर करें तो नास्टेरडमस की भविष्यवाणियों को नजरअंदाज करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। इस पर आपका थॉट प्रोसेस क्या कहता है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज की एक्सेल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर जाहिर कीजिए। रिपोर्ट को लाइक कीजिए, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हां, कैपिटल टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका सहयोग ही हमारा हौसला है। और आज के लिए मुझे अब इजाजत दीजिए। अगली एक्सेल रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।